जय महाराणा प्रताप, जय छत्रपति शिवाजी, जय सम्राट महिर भोज जी। साथियों, जैसा कि लिखा है मैंने कि आज जो है मैं लाइव समाज के समक्ष एक प्रस्ताव लाया हूं। आप सभी भली भांति परिचित हैं कि जिस प्रकार से कैथल में महिर भोज जी को एक जाति विशेष ने, उनके अधिकारियों ने जिस प्रकार का जो दमन का कार्य किया था, उसके विरुद्ध जो पूरे हरियाणा में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में और विदेशों तक एक रोष की लहर है, विशेषकर सरकार के खिलाफ लहर है। उसी से संबंधित मैं कार्रवाई लेके आया हूं महासभा की, ताकि सभी को यह पता चल सके कि आगे हमें क्या करना है, किस प्रकार से करना है और कैसे इस आंदोलन को कमजोर नहीं पड़ने देना। क्योंकि लीपापोती में मेरा विश्वास नहीं है। मैं बिल्कुल स्पष्टवादी और पारदर्शिता से बात करता हूं। बंद कमरों में बात नहीं होगी, किसी के साथ ऐसी बात नहीं होगी। कोई पदाधिकारी हो, कोई कितना बड़ा नेता हो, यहाँ समाज के समक्ष कोई नेता नहीं होता। हम सब ही मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे, हम सब ही इसमें जीत हासिल करेंगे। तो मैं जल्दी से अपनी बात रख देता हूं और आप लोग तब तक शेयर करना शुरू कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक जो है ये बात पहुंचे। और पिछली जो वीडियो थी उसके लिए भले ही मैं मीडिया में नहीं गया, लेकिन एक सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी साथियों ने, आप सभी योद्धाओं ने उस वीडियो को इतना वायरल किया कि वो केंद्र सरकार तक पहुंची और केंद्र सरकार के 3 मंत्रियों ने मामला संज्ञान में भी लिया है और मुझे लगता है माननीय न्यायालय ने भी मामला संज्ञान में लिया है। तो आप सबका आभार। इसी प्रकार से अच्छे कार्य करते रहिए समाज हित में, ताकि हम आगे बढ़ सकें, ताकि हम अच्छाई के लिए इस राष्ट्र को कुछ अच्छा दे सकें। तो प्रस्ताव, मैं पहले प्रस्ताव पढ़ के सुना देता हूँ। आज तक मैं बाकी पढ़ के नहीं बोलता, लेकिन ये प्रस्ताव लिखा हुआ है, चूंकि ये एक आधिकारिक चीज है इसलिए मुझे ये पढ़ के सुनाना पड़ रहा है। तो कृपया जल्दी से जल्दी शेयर करते रहे ऑल टू ग्रुप में, ताकि पता लगे, ज्यादा से ज्यादा ये संदेश पहुंचे और इस पर हम लोग जल्द से कार्रवाई कर सके। तिथि निश्चित बड़े सम्मेलन की सभी लोग बैठ के निर्णय लेके बाद में बताएंगे। पहले आप ध्यान से प्रस्ताव सुने। आज दिनांक 24 जुलाई दिन सोमवार को यह प्रस्ताव समस्त अक्षत्रिय समाज के समक्ष रखा जाता है। अक्षत्रिय सम्राट महिर भोज प्रतिहार को लेकर देश में पहले भी कई विवाद हुए, जिसमें बादली, ग्वालियर, सहारनपुर, जगाधरी प्रमुख हैं। लेकिन 19 जुलाई 2023 स्थान कैथल में हुआ विवाद यह दर्शाता है कि एक महापुरुष को एक विशेष समुदाय द्वारा जाति में बांटने का प्रयास सत्ता में बैठे हुए एक विधायक व सत्ता को चला रहे संगठन के जिला अध्यक्ष के द्वारा उच्च अधिकारियों को विश्वास में लेकर दुर्भावनापूर्ण मन से किया गया कार्य है, जिसकी समस्त अक्षत्रिय समाज घोर निंदा करता है। कुछ बिंदु जो शंका के दायरे में हैं। 1. विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी के जिला अध्यक्ष व विधायक एक समय एक विशेष समुदाय से क्यों? 2. जिला अध्यक्ष के पास इतनी शक्ति कैसे कि शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे प्रदर्शन पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों को लाठीचार्ज का निर्देश व दबाव बनाया जाता है? क्यों? 3. इस चौक पर जिस पर विवाद था उसका अनावरण अपनी पार्टी के निर्देशों के बावजूद भी, मना करने के बावजूद भी क्यों किया गया? क्या आपको केवल एक समुदाय विशेष ने विधायक बनाया था? इसका जवाब दें। 4. जब माननीय अदालत मध्य प्रदेश में चल रहे लंबित मामले में, जिसने अक्षत्रिय सम्राट महिर भोज प्रतिहार की प्रतिमा के अनावरण व लेखन पट्टी को ढकने का आदेश पारित किया हुआ है, उसका उल्लंघन क्यों? 4. एक समाज की प्रशासन द्वारा अनदेखी किस दबाव में की? डीसी एसपी जवाब दे। अब इस प्रकरण में समस्त समाज के सामने महासभा का प्रस्ताव, जो आप सभी की अनुमोदन के बाद आप सभी के द्वारा ही पारित किया जाएगा। हम उसमें फैसला लेने वाले कोई नहीं है। अब इस आंदोलन को कोई महासभा नहीं चला रही है, इस आंदोलन को समस्त अक्षत्रिय समाज चला रहा है। हम सब भाई मिलकर चला रहे हैं। 1. सबसे पहले पूरे हरियाणा से एक विशेष बैठक बुलाई जाए और आगे की रणनीति तैयार की जाए। 2. सभी अक्षत्रिय संगठन एक मंच पर आकर समाज की हुई सम्मान की हानि के लिए दोषियों को चयनित करें। बहुत जरूरी सवाल है ये। हमें पता लगाना है कि दोषी आखिर है कौन, हमारे हैं या कौन है, ये सब चीज का भी पता करना है। 3.
किसी भी योजना के लिए सामुदायिक निर्णय लें। 4, सभी दलों के पदाधिकारियों को सभा में बुलाएं और उनके मंतव्य लें। जो नेता सभा में नहीं आता या समाज का साथ नहीं देता उसका बहिष्कार करें। केवल सत्ता दल का ही नहीं, इसमें सभी दल का विशेष है, ये ध्यान रखना। सभी के दल, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, सभी के, जो साथ देगा अपना है, जो नहीं देगा उसका बहिष्कार होगा। 5, सभा के निर्णय के बाद जो हमारी सामूहिक सभा है, सभा मतलब अक्षत्रिय महासभा नहीं, समाज की, समस्त समाज की सभा के निर्णय के बाद महामहिम राज्यपाल हरियाणा प्रदेश व महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन की योजना बनाएं और समय सीमा तय करें। ये नहीं कि लंबा चलता रहेगा, क्या चलता रहेगा, समाज को गुमराह करके मार देंगे हम, नहीं, एक समय सीमा तय करेंगे, इस समय में ये कार्य होना चाहिए। 6, अगर उस समय सीमा के अंदर समस्या का निवारण नहीं होता है तो 10 तारीख तक जो है संसद की कार्रवाई चल रही है और पूरे भारतवर्ष से अक्षत्रियों को इकट्ठा करके संसद के घेराव के लिए अखंड भारत से अक्षत्रियों को एकत्रीकरण करें। ये हमारा छठा पॉइंट है जो सभा ने रखा है, ठीक है। उसके बाद में कार्रवाई स्वीकृत है, कार्रवाई स्वीकृत है, ये आपकी कार्रवाई है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के कार्रवाई रजिस्टर में आप देख सकते हैं, ये हमारे स्टैंप लग के हमने जो है साइन कर दिया है और ये पारित तब होगी जब जो है आप सभी, समस्त समाज, हम सभी मिलकर के इस कार्य को करेंगे, हम सभी मिलकर इस कार्य करेंगे। मित्रों, इसमें किसी भी प्रकार का भ्रमित होने का विषय नहीं है, किसी भी प्रकार का जो है डाइवर्ट होने का विषय नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है। हमारी किसी प्रकार की अन्य मांग नहीं है, हमारी मांग केवल हमारे सम्मान से संबंधित है। हमारी मांग किसी भी प्रकार की, अगर इसमें कोई अलग अलग बिंदु आ रहे हैं कि ये मांग करो जी, वो मांग करो, कोई मांग नहीं है। मेरा अपना मानना है, समाज कहेगा तो मांग लेंगे, मांग कोई नहीं है, हम भिखारी नहीं है, मांगने वाले नहीं, हम देने वाले लोगों में से हैं। इस समाज को बहुत कुछ दिया हमने, तो हम जो है सब मिलकर के जल्द ही, अब मैं बता देता हूं, उस पर एक गोपनीय बैठक पहले होगी, 10 जो तिथि आएगी वो आपको बता दी जाएगी। स्थान मध्य में करनाल पड़ता है ताकि उधर वाले लोग भी आ सके, इधर वाले भी। करनाल में एक बड़ी महासभा का, बड़ी महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। सिर्फ समाज के लोग बैठेंगे, मीडिया को भी वहां पे फैसला लेने के बाद बताया जाएगा। उसके बाद रणनीति के तहत जो अंतिम रणनीति मैंने बताई, महामहिम राज्यपाल जी, महामहिम राष्ट्रपति जी को जो है ज्ञापन देने की योजना और संसद के लिए मार्च तक की योजना के ऊपर हमने जो है विचार करना है। इसके अलावा समाज में दिए गए भिन्न भिन्न बयानों से और उनसे किसी भी प्रकार का वो ना हो। अगली बात रही विरोध की बात, संपूर्ण हरियाणा में प्रत्येक गांव में अपितु अन्य जगहों पर भी अक्षत्रिय समाज ने बीजेपी का पूर्ण, वर्तमान सरकार का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया है, पूर्ण रूप से तिरस्कार किया है। कारण उसका यह है कि एक ही समुदाय के जिला अध्यक्ष और विधायक ने किस शक्ति के तहत एक इतने बड़े समाज को जो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहा था उनके ऊपर बर्बरता से लाठी चार्ज और उनको जेलों में ठूसने का कार्य क्यों किया गया? आखिर क्या मजबूरी थी, क्या सत्ता का दबाव था? ये स्पष्टीकरण अवश्य है। जब तक आप ये स्पष्टीकरण नहीं मांगेंगे तब तक आपके विषय और आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। दूसरी बात, महिर भोज जी का सबके सामने आ चुका है। क्या उस विशेष समुदाय ने महिर भोज जी को सम्मान दिया है? हमने माना है। मैं स्वयं कहता हूं, महापुरुष किसी जाति के नहीं होते, ये मान रहा हूं, पूरा क्षत्रिय समाज मानता है ये। आज तक कोई भी बता दे कि हमने इस प्रकार से जातियों में बांटने का कार्य किया हो, लेकिन इनकी वजह से हमारा जो अभी कल ही अनावरण हुआ है, जब मुझे यह पता लगा कि उसके सामने राजपूत लिखा गया है शब्द, तो मैं क्षत्रिय महासभा का जो है पदाधिकारी होने के नाते मैंने निमंत्रण अस्वीकार किया, क्योंकि मैं एक बात मानता हूं, मेरा जातिवाद में बिल्कुल विश्वास नहीं है। हम सभी जातियों को साथ लेकर चलने वाले हैं, हम अक्षत्रिय हैं, हम धर्म की पालना करने वाले हैं, सभी लोग हमारे हैं। हम राजपूत हमारी केवल उपाधि है, राणा केवल हमारी उपाधि है, राणा और राजपूत हमारी जाति नहीं है। हम अक्षत्रिय हैं, हम वर्ण को ही धर्म मानने वाले हैं, हम अक्षात्र धर्म को ही मानते हैं। और जब हम अक्षात्र धर्म को मानते हैं
तो विश्व में हमें कोई हराने वाला नहीं है। कायर भोगे दुख सदा, वीर भोग्या वसुंधरा, इस नारे पर गौर करो। और अक्षत्रिय शक्ति रेव जेते, शक्ति से क्षत्रिय जीतता है, अक्षत्रिय के पास शक्ति है, इस बात पर भी आप ध्यान दें। और कभी भी किसी भी दबाव में, किसी भी प्रभाव में, किसी भी अभाव में, किसी भी लगाव में, इन 4 कारणों से समाज का अहित न करें। समाज सर्वप्रथम है। रात 2 नेताओं से बात करी, बाद में उनका फोन आया, मैं फोन नहीं उठा सका, काफी देरी तक मेरी बैठ के चल रही थी। उन दोनों नेताओं को मैंने विशेष पूछा, हाँ भाई साहब, और मेरे से बड़े वरिष्ठ है, एक तो बहुत ज्यादा वरिष्ठ है मेरे से, लेकिन उनको मैंने पूछा भाई साहब आपका क्या स्टैंड है। उन्होंने बिल्कुल एक शब्द भी हिचकिचाए बिना प्रथम ही दृष्टि से ये कहा कि भाई साहब हम समाज के साथ हैं। समाज जहां मंच पर बुलाकर जाके हमारी त्याग पत्र की घोषणा करना चाहता है, हमसे लिखित में लेना चाहता है, हम तैयार हैं। दूसरे हमारे नेता कह लीजिए, हमारे प्रिय भी हैं, हमारे को वो गुरु भी मानते हैं, दीपक चौहान जी प्रभारी अंबाला से, उनका नाम ले दिया मैंने क्योंकि वो अपने हैं, फिर उनका बड़े वरिष्ठ का नाम लेने से ठीक नहीं है। उन्होंने भी ये कहा कि हम समाज से नहीं भागेंगे, आप जहां कहेंगे हमारा इस्तीफा पड़ा है। और अब रही जिला करनाल की बात। जिला करनाल की आज 1 बजे बैठक होने जा रही है मुख्यमंत्री जी के साथ। वो निर्णय लें, सबसे पहले उनके लिए ये निर्देश समझ लो, हमारा आग्रह समझ लो, हमारा हाथ जोड़ी विनती समझ लो। मुख्यमंत्री जी को एक ही बात कहनी है आपने कि हम तो समाज की तरफ से इस्तीफा लेके आए हैं। समाज की कोई बड़ी डिमांड नहीं है, कोई ऐसी मांग नहीं है, कोई नाजायज मांग नहीं है जो पूरी ना की जा सके। अगर आप वो मांगते हैं तो ठीक है, अन्यथा अगर आप हमें गोल गोल घुमाने की बात और मिट्टी गोली देने की बात करते हैं तो आप जो हैं ये हमारे त्याग पत्र पकड़िए। हम इस आंदोलन में, इस लड़ाई में समाज के साथ हैं, ये आपको करना है। अगर आप इससे अलग कोई लिपापोती करना चाहते हैं, समाज फिर आपका विरोध करेगा, समाज आपको कहेगा, आप फोन करेंगे हमें, आप कहेंगे समाज को समझाए। हम समाज को समझाने वाले कोई हम इतने बड़े लीडर नहीं है, कोई वो वचन नहीं है। समाज केवल क्षत्रिय समाज का प्रत्येक बच्चा नेता है। हम कोई बहुत बड़े वो नहीं है, इतने बड़े कि भाई बहुत बड़ी हमारे पास में हम सम्राट हैं और हमारी बात कोई भी मान लेगा या हमने घोषणा कर दी तो सब कुछ हो जाएगा। इसीलिए समस्त समाज की बात को ध्यान में रखते हुए आपको यह निर्णय लेना है कि आप बिल्कुल भी किसी भी दबाव में, राजनीतिक दल के दबाव में ना आए। और दूसरी बात, एक कुछ और इसमें विवाद निकल के आया है कि कुछ भाई व्यक्तिगत टारगेट कर रहे हैं वर्तमान सरकार के नेताओं को। मेरा आग्रह है, मेरा उन भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं उनके चरण भी स्पर्श कर सकता हूं, मेरे भाई हैं, उनसे निवेदन है व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें। आखिर हमें इसी समाज में जीना है, इसी में मरना है। जब मैं भी मरूंगा तो आप लोगों के ही 4 कंधे आएंगे, कोई दूसरा समाज नहीं आएगा। तो इसलिए आपसे अनुरोध है, उनसे कोई ऐसा दुर्व्यवहार ऐसा ना करें कि हम उनसे बात करने लायक भी ना रहें। ये मेरा अनुरोध है विशेष रूप से युवा साथियों से। और जो रणनीति, जो प्रस्ताव मैंने पढ़कर सुनाया है उसको चाहे दोबारा सुन लेना, मेरी वीडियो को 3 बार सुन लेना। मैंने वो पहली बार कोई चीज पढ़ के बोली है, मैं पढ़ के नहीं बोलता किसी भी चीज को। मेरे मस्तिष्क में ईश्वर ने, माता सरस्वती बैठी है, वो अपने हिसाब से कार्य करती हैं, निर्देश देती है मां भवानी मुझे। तो इसीलिए इस कार्य को करने के लिए निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ, बिल्कुल मन में कोई संशय रखे बिना इस प्रस्ताव पर गौर करेंगे और ध्यान रखेंगे। आंदोलन की गति किसी भी तरीके से कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। जब तक हमारे महापुरुष के सम्मान के साथ हुए खिलवाड़ में हमारा पूरे समाज का संतोषजनक फैसला नहीं आता, वो फैसला सर्व समाज कहेगा, समाज का प्रत्येक व्यक्ति कहेगा कि हां हम इस बात से संतुष्ट हैं, तो हम इस आंदोलन को बंद करेंगे या इसकी गति कम करेंगे। अन्यथा आंदोलन प्रतिदिन गति बढ़ाएगा। कल कुलाना में किए गए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के, चलो मैं नाम ले रहा हूं, वैसे अभी नाम नहीं, वो भी क्षत्रिय समाज के, समस्त क्षत्रिय समाज के, उनके पास दायित्व है जिला अध्यक्ष का। अपने बिशन सिंह चौहान जी कुलाना गांव से 17 गांव की पंचायतों ने मिलकर के बीजेपी का बहिष्कार किया है। बहुत से लोगों ने त्याग पत्र दिया है और पृथ्वीराज चौहान जी, जिसमें माने राजनाथ जी आए थे वहां पे और हमारे भाई भी थे वहां पे, शेर सिंह जी, नरुक्का जी भी शायद आए थे। तो इन सब के समक्ष में, इन सब के सानिध्य में जो वहां पे चौक बना था, उसी चौक पर उन्होंने अपना जो है
वर्तमान सरकार का बहिष्कार किया। तीसरी बात एक और मैं कहना चाहता हूं, जो भाई अभी विपक्ष के भी इतने बड़े बड़े लीडर अभी भी मुंह में दही जमाए बैठे हैं, कल यशवीर कुक्कू भाई ने वहां बोला, मुझे ध्यान में संज्ञान में आ गया मामला। देखो जो भाई अपने नरेंद्र जी ने सबसे पहले बोला, नरेंद्र ददलाना जी ने, नरेंद्र भाई ने सबसे पहले बोला, वो भी तो एक पार्टी के, अरे वो तो विधायक ही बन गए थे, वो तो 100-200 वोट से रहे हैं, वो भी तो एक पार्टी में हैं, वो भी तो एक पार्टी विशेष के हैं। उन्होंने भी तो फटते से आके कह दिया, भाई मैं समाज के साथ हूं, भाड़ में जाए सौदा हजारा, हम समाज के साथ खड़े हैं। कल यशवीर भाई ने कहा यही बात, यशवीर कुक्कू ने, भाई मैं समाज के साथ खड़ा। भाई मेरे को नहीं पता, कुछ लोग तो कमा खाली कि मैं समाज के साथ और बाद में ड्रामा करें, मैं खड़ा भाई, मेरे पे क्या करवाना है। इस तरह से मन साफ लेकर के आप आएंगे, समाज आपका स्वागत करेगा, समाज आपको विधायक भी बनाएगा, सांसद भी बनाएगा। मन में गलती लेके आएंगे, मन में द्वेष लेके आएंगे, राजनीति लेके आएंगे, आपको नुकसान होगा। मैं पहले बता रहा हूं, समाज मूर्ख नहीं है, समाज में हमारे से बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी बैठे हैं, आपकी एक एक बात का पता है, आप समाज के साथ छल नहीं कर सकते। इसीलिए जो प्रस्ताव मैंने वीडियो के शुरुआत में पढ़ के सुनाया है उसको फिर दोबारा देख लेना, इस प्रस्ताव को आराम से सुने, देखें, समझें और इस प्रस्ताव पर गौर करें। जल्द ही आज एक गोपनीय बैठक आज या कल में होगी, उस गोपनीय बैठक के बाद में पूरे हरियाणा से, समस्त समाज से, समस्त क्षत्रिय संगठनों से, समस्त राजनीतिक दलों से को बुलाया जाएगा, उनको बिठा करके निर्णय लिया जाएगा, जिसमें जो निर्णय लेने वाले लोग होंगे उसमें कोई भी राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ समाज का होगा। इस प्रकार के निर्णय लेने के बाद में अपनी जो रणनीति मैंने बताई है कि हमें सरकार को हमने बता दिया, सरकार पे हमारी रिपोर्ट चली गई, हम सरकार के द्वार अब नहीं जाएंगे, अब जाएंगे हम महामहिम राज्यपाल जी के पास, महामहिम राष्ट्रपति जी के पास, या फिर करेंगे संसद घेराव। तीन ही ऑप्शन हमारे। छोटे मोटे बच्चों को लाठी नहीं मरवाएंगे, बच्चों पे मुकदमा नहीं लगवाएंगे, जो तुमने कर दिया वो गलती से कर दिया, हम इसमें विश्वास नहीं रखते, बिल्कुल विश्वास नहीं रखते। देश सबसे पहले हमारा है, बाद में किसी का होगा। हमारे से ज्यादा देश से प्रेम करने वाला कोई नहीं है, अक्षत्रिय से ज्यादा देश से प्रेम कोई नहीं कर सकता। लिख के दे सकता हूं ये बात, साबित कर सकता हूं ये बात कि अक्षत्रिय से ज्यादा देश से प्रेम कोई नहीं कर सकता। तो इसीलिए आप सबसे अनुरोध, जिस तरह आपने पीछे वीडियो को, जिसको 8-10 चैनलों ने फिर बाद में मेरी फेसबुक से उठा के वीडियो चलाई, उसी प्रकार इस वीडियो को भी शेयर करें ताकि केंद्र तक बात जाए, केंद्र जो है मामला संज्ञान में ले और हम लोग अपनी रणनीति बना करके जल्दी इस पे कार्रवाई कर सकें। और समस्त उन योद्धाओं का, समस्त उन बहादुरों का, उन शेरों का, उन वीरों का आभार, उनके मैं चरण स्पर्श करता हूं, जिन्होंने कैथल में, चाहे वो राजनीतिक मंशा से आए हों, चाहे किसी भी मंशा से आए हों, या अपना दुख दर्द समझ के आए हों, जिन्होंने वहां पे उस महायज्ञ में आहुति डाली, उन सबके मैं चरण स्पर्श करता हूं। और विशेष रूप से उन 3 व्यक्तियों के, पहले 2 थे, 3 याद आ गए। एक वो व्यक्ति जो 100% विकलांग थे तब भी आंदोलन में भाग ले रहे थे, एक वो व्यक्ति जिनकी आयु 90 वर्ष से ऊपर थी तब भी आंदोलन में भाग ले रहे थे, और एक वो व्यक्ति जो नाबालिग था, पुलिस ने हिरासत में ले लिया और अंदर से मैंने उसको बाहर 3-4 SHO थे, उनसे रिक्वेस्ट करके छुड़वाया। सीधी बात, उसको गलती से ले लिया, वो आंदोलन से बाहर खड़ा था। ये मैं बता देता हूं, कभी सोचे कि वो आंदोलन में आया हुआ था। वो कहा जी, मेरे को इन्होंने पूछा पुलिस वालों ने कि राजपूत है कहां, मुझे पकड़ के बिठा लिया गाड़ी में, मैं तो यहीं कैथल का ही रहने वाला था और यहां ऐसे आके जा रहा था। तो ये चीजें हमने ध्यान रखनी है, इन योद्धाओं का सम्मान करना है और किसी भी भ्रमित दिशा में न जाएं। कोई व्यक्ति कह, वो एक और बात मेरे दिमाग में आ गई, कुछ घटना हुई है, कुछ लोग, जो लोग अच्छी दिशा में जा रहे हैं उनकी ट्यूनिंग चेंज करने की कोशिश करेंगे, उनको एजेंट वेजेंट बता करके कुछ इधर उधर करेंगे, उससे सीधा एकदम, एक तो मेरी जन्म कुंडली खंगाल लेना सबसे पहले तो, और उसके बाद उस व्यक्ति की जो बोलता है। और अगर मैं उससे कमजोर निकलता हूं समाज के मामले में, अपने समाज के समर्पण में, राष्ट्र के समर्पण में, देश के समर्पण में कहीं भी गद्दार साबित हुआ हूं, किसी से 1 रुपए की भी बेईमानी करी हो, चरित्रहीनता का कोई मामला कभी भी जीवन में किया हो, मांस मदिरा का पान करता हूं, स्मोकिंग करता हूं, कोई गलत आचरण करता हूं, समाज के विरुद्ध आचरण करता हूं, देश के विरुद्ध आचरण करता हूं,
तो उसको रहने देना, उसको मैं अपना दायित्व दूंगा और मुझे साइड में कर देना, ये मैं निवेदन कर रहा हूं। लेकिन भ्रमित मत होना। भ्रमित करने वाले, बीच में छुरी छोड़ने वाले आएंगे ताकि आंदोलन कमजोर हो जाए। आंदोलन बंद नहीं होगा। आंदोलन तब तक बंद नहीं होगा जब तक समाज की जायज मांग नहीं पूरी की जाती। जब तक समाज की बात नहीं सुनी जाती तब तक आंदोलन नहीं बंद होगा। किसी भी कारण से बंद नहीं होगा। चाहे आप कितनी ही चाटुकारिता करो, कितनी ही पार्टियों को बिठाओ, कितने ही संगठनों को लगाओ, आंदोलन बंद नहीं होगा। आंदोलन की तीनों रूपरेखा तय कर चुका हूं। फैसला आपने करना है, आदेश नहीं दे रहा हूं। हम बोल रहे हैं, हम सुभाष चंद्र राणा नहीं, हम अक्षत्रिय समाज बोल रहा है। हम सभी जब तक सामूहिक फैसला नहीं लेते, 3 प्रस्ताव जो हमने रखे हैं, हम सबने मिलकर रखे हैं। कौन से? महामहिम राष्ट्रपति जी का ज्ञापन, महामहिम हरियाणा के राज्यपाल जी का ज्ञापन और संसद कूच। इन तीनों में से, तीनों ही करेंगे, तीनों में से नहीं। फैसला आपने करना है। मेरा विचार भी यही है कि तीनों ही करने चाहिए। अगर संतोषजनक फैसला नहीं आता, अगर हमारा सम्मान नहीं किया जाता, अगर हमारे महापुरुष का सम्मान नहीं किया जाता। रही एक बात और निकल के आ रही थी डिबेट की। बार बार ये कहा जा रहा है किसी हरियाणा के, उसे कल करमू भाई ने नंबर भी लिया था, मैंने सूरजपाल जी भाई का नंबर दिया था, उनका बहुत बढ़िया लगा। सूरजपाल भाई का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि सरकार, वर्तमान सरकार में होते हुए बेबाकी से उन्होंने अपने समाज के लिए किसी पद को और सब चीजों को छोड़ते हुए समाज के लिए कदम आगे बढ़ाया है। मैं भाई साहब का हाथ जोड़कर उनका नमन करता हूं, उनको और वंदन करता हूं। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति ये बिल्कुल ना समझे कि समाज के सभी व्यक्ति गलत फहमी ना फैलाए, समाज में भ्रम ना फैलाए। समाज की जब बात आएगी, अक्षत्रिय गर्दन कटाने के लिए आगे आएगा। तो जो चैनल पे वो कर रहा था, वो विषय छूटना नहीं चाहिए कोई भी बात, कि वो कह रहा था कि वो डिबेट कर लो, कोई व्यक्ति है डिबेट कर लो। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, जो कुछ लोग, कुछ तो हमारे वो है, कुछ लोग उतावले होते हैं, उन्होंने वो जाहिर कर दी बात कि भाई हमारे पास ये एविडेंस है या हमारे पास पुरातत्व विभाग के हैं। मेरे पास कुछ तथ्य हैं और आज से 3 साल पहले महाराज रणोदय जी से बात हुई थी, जो कल आए हुए थे देहरादून में। उनसे मेरी पर्सनली बात है, वो ऑडियो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी, वायरल भी हुई थी। उनके पास कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। हम लोग तथ्य इकट्ठा करके चलने वाले लोग हैं। हमारे तो बहियों में, जो बही होती है ना घरों में, प्रत्येक घर में हमारा इतिहास रखा है। हम बही में लिखते हैं फलाने से इतना कन्यादान आया, उससे नंदा आया, और ये इस आदमी से लड़ाई भी हुई, वो भी लिख लेते हैं। और यहाँ की हमारी माता जी थी, यहाँ हमारी बुआ जी गई, यहाँ हमारी बहन की शादी हुई, यहाँ हमारी रिश्तेदारी है, इस टाइम हमने छठी करी, इस टाइम ये गोपवित संस्कार किया बच्चे का, इस टाइम हमारा बाप मरा। आप क्या समझते हो, मूर्ख लोग हम? तो इसीलिए बिल्कुल गलती ना करें, सब दिशा में सही चल रहा है। आप संपूर्ण हमारे क्षत्रिय समाज का, उनको मैं बार बार वंदन करता हूं, हमारे बुजुर्गों के चरण स्पर्श करता हूं, और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि ये जो मैंने अभी प्रस्ताव आप के समक्ष रखा है, इस प्रस्ताव को आप पारित करें, ताकि हम अपनी लड़ाई लड़के अपने महापुरुषों के लिए अपने उनका स्थान, उनका सम्मान दिलाएं। जो कुछ दुष्ट लोगों द्वारा, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग कहूंगा, उनके द्वारा उनको जातियों में जो बांटने का भेद पैदा किया गया है समाज में, वो दूर हो सके। अक्षत्रिय ने कभी किसी को जाति में नहीं बांटा है। अक्षत्रिय के पास में मैंने खूब सुना है वो शब्द, आप सब ने भी सुने होंगे और हमारे दूसरे भाइयों ने भी सुनेंगे। हमारे पास जितने भी भाई साजी रहे हैं, साजी बोल रहा हूं मैं, कौन होते थे हमारे साजी? हमारे हरिजन भाई, वाल्मीकि भाई, उनको। और आप आज इस परंपरा में सर्वेंट बोलते हो, नौकर बोलते हो, हमने कभी नहीं बोला, हम बोलते थे साजी। साजी का मतलब होता है हिस्सेदार। अक्षत्रियों की परंपरा, अक्षत्रियों के स्वभाव, अक्षत्रियों के चरित्र पे दुनिया में कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। ये ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना? इसलिए दूसरा समाज ना करे। हम आपको भी भाई कहते हैं, कभी हमने आपके समाज के विरुद्ध नहीं बोला, लेकिन आपके जो 2 दुष्कर्मियों ने दुष्कर्म किया है, समाज के प्रबुद्ध लोगों को चाहिए कि आपका समाज उनका बहिष्कार करे। मैं कृष्णपाल गुर्जर जी के बारे में कहना चाहूंगा, उनका भी वीडियो मेरे सामने आया विशेष रूप से। उन्होंने बिल्कुल कहा कि गलत बात है, मैं स्वागत करता हूं उनकी बात का। समझदार व्यक्ति आप में भी हैं, पढ़े लिखे आप में भी हैं, कहिए ये बच्चों वाली बचकानी हरकत ना करें, बचें इस बात से, समाज को तोड़ने से बचें, पाकिस्तान से ऑपरेट ना हो। सबूत आप पाकिस्तान के दिखाऊं, अभी भी पाकिस्तान के सबूत मेरे पास भी भेजे हुए। पाकिस्तान के भी सबूत से बात ना करो कि आप लोग इस वर्ण के हो और आप राजपूत, ऐसे भ्रमित ना हो आप।
ठीक है ना। अब ठीक है, अक्षय तृतीया में कौन कौन आता हूँ बाद में डिक्लेयर करूँगा, सारी चीज़ मेरे संज्ञान में है, सब पता है। लेकिन भ्रमित ना हो, महापुरुष को जातियों में ना बांटें, वो करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाराणा प्रताप, जय छत्रपति शिवाजी, जय हिंद, जय भारत।